आज हम चैप्टर नंबर 2 बाइनरी सिस्टम का टॉपिक पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम कन्वर्जन। नंबर सिस्टम कन्वर्जन में हम पढ़ेंगे कि कैसे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया जा सकता है और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है। We can convert a number from one number system to another and vice versa, यानी कि हम एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं और वापस से पहले में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। In the following we discuss converting among different number system। सबसे पहले है हमारे पास डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमें याद है कि बाइनरी की जो बेस थी, बाइनरी में 2 डिजिट नंबर थे, 2, 0 और 1, और डेसिमल में 10 डिजिट्स थे, 0 to 9। तो अब हम कन्वर्जन में जब आएंगे तो हम देखेंगे टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर्स टू बाइनरी। डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए वो डिवाइड द नंबर बाय 2। हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। डेसिमल को हम यूज नहीं करेंगे, डेसिमल को की बेस 10 थी, हम उसको यूज नहीं करेंगे। हम किसको यूज करेंगे? हम बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज करेंगे जिसकी बेस थी 2। एंड टेक quotient and remainder, we continue dividing the quotient by 2 until we get the quotient 0। हम उस वक्त तक इसको डिवाइड करते रहेंगे 2 से जब तक कि हमारे पास क्वेश्चन 0 नहीं आ जाता। We write all the remainder in reverse order। हम सबको एक रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे to obtain the value in binary, ताकि हमें एक बाइनरी डिजिट मिल सके, एक बाइनरी वैल्यू मिल सके। एक एग्जांपल उन्होंने हमें दिया है, उन्होंने कहा है 156 जिसकी उन्होंने बेस दिया 10, इसको कन्वर्ट करना है हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में। ये एक डेसिमल है क्योंकि डेसिमल में ही 0 से 9 तक वैल्यूज थी, बाइनरी में तो 0 था 1 था, तो हमें पता चल गया ये क्या है, ये एक डेसिमल वैल्यू है जिसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। हम क्या करेंगे? हम एलसीएम लेंगे। हमने लिया 2 के साथ एलसीएम, बाइनरी डिजिट 2 था तो हमने 2 के साथ ही एलसीएम लिया। 2 7 14, 1 इसको कैरी किया, 2 8 16। क्या हमारे पास बचा? ये पूरी वैल्यू सॉल्व हो गई, हमारे पास क्या बचा? 0। हमने लिख दिया 0, खाली नहीं छोड़ना, आप उसमें 0 लिखना है। फिर हमारे पास था 2 3 6, 1 कैरी दे दिया, 2 9 18, फिर 0 बच गया, 0 लिख दिया। 2 1 2, 1 कैरी दे दिया, 2 9 18, 2 9 18, अब 19 का 1 बच गया तो 1 हमने लिख दिया साइड में। फिर 2 9 18, 1 बच गया, वो लिख दिया। फिर 2 4 8, फिर 1 बच गया, वो लिख दिया। यानी कि 0 और 1 जब बचे तो आपने नेक्स्ट लिख देना है। 2 2 4, 0 आ गया, 2 1 2, फिर 0 आ गया, 2 0 1, और यहाँ पे 2 0 1 हमारे पास आ गया, 2 1 2, 0 आ गया, 2 0 1 हमारे पास 0 आ गया, और एंड पे हमारे पास क्या बच गया? 1। अब हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए था? 0। उन्होंने कहा था जब तक आपके पास क्वेश्चन में 0 ना आ जाए तब तक सॉल्व करें। हमारे पास 0 आ गया। जब हम इसे लिखेंगे, जब हम इस कन्वर्जन तो हमने कर दी, अब हमने इसको सॉल्यूशन निकाल लिया, अब हमने इसका आंसर लिखना है तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ से शुरू करेंगे, इनके नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 0 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर 0। ऐसे हमने लिख लिया। हमने क्या किया? हमने नीचे से शुरू किया और फिर हम ऊपर गए। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर हमारे पास होना चाहिए 0 1 0 0। हमारे पास क्या गया? 0 1 0 0। अब यहाँ पे हमने तो देखा था कि फर्स्ट पे 0 है, जो क्वेश्चन का 0 होगा यानी कि जो एंड पे 0 आएगा ये काउंट नहीं होगा। हमारी जो वैल्यू है जो हम सोल्यूशन में लिखेंगे वो कहाँ से हम काउंट करेंगे? 1 से, यानी कि ये वाले 1 से हम काउंट करेंगे। 1 0 0 हमने लिख दिया 1। स्टार्ट में 0 बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लिखें ना लिखें, लेकिन जो एंड पे है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हमने 1 0 0 से लिखा, हमारे पास ये रहा उसका आंसर। अब बारी है डेसिमल टू बाइनरी कर लिया, बाइनरी टू डेसिमल में जाना। बाइनरी टू डेसिमल में जाने के लिए जैसे हमने ऊपर एक सैंपल देखी थी पिछले टॉपिक में, जब हम लोग डेसिमल कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे? हर डिजिट को ले रहे थे, हर डिजिट को पकड़ रहे थे, उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे 10 की पावर के साथ। जब हमने बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्जन करनी है तो हमने हर डिजिट को वैसे ही एज इट इज मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हमारे पास बेस 10 की जगह 2 हो जाएगी।
2 क्यों की? क्योंकि हमने बाइनरी को यूज करना है, हमने डेसिमल को यूज नहीं करना। चाहे आप बाइनरी से डेसिमल कर रहे हैं, चाहे डेसिमल से बाइनरी कर रहे हैं, आपने हमेशा बाइनरी की ही वैल्यू को यूज करना है, जो कि है 2। कन्वर्जन में हमें दे दिया, उन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया जिसको हमने कन्वर्ट करना है। हम वही स्टेप करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा? वरना यहाँ 2⁻⁶ हम काउंट कर लेंगे 0 1 2 3 4 5 6। हमें पता चल गया भाई 6 ऐसे आया कि हमने राइट टू साइड से हमने काउंट करना शुरू किया। हमारे पास टोटल नंबर कितने थे? 7, यानी कि 0 to 6। हमने क्या किया? 1 मल्टीप्लाई 2⁻⁶, फिर प्लस किया 0 मल्टीप्लाई 2⁵, फिर प्लस किया 0 मल्टीप्लाई 2⁴, और ऐसे सोन हम करते गए। सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई किया 2⁻⁶। 2⁻⁶ क्या होता है? 64। वो 64 आ गया, और जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 64 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो 64 ही आएगा। बिल्कुल इसी तरह आगे करते जाएंगे मल्टीप्लाई। 0 के साथ आप किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, आंसर 0 ही आता है, तो वो हमने एज इट इज 0 ही लिख दिया जहाँ जहाँ 0 था। फिर एक है हमारे पास 2⁻1। 2⁻1 हमेशा 0 होता है, ये आपने रखना है, और 2⁻0 हमारे पास 1 होता है। 2⁻1 है हमारे पास 2, और 2⁻0 क्या है? 1। यानी कि 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। हमने लिख दिया, जहाँ जहाँ 0 था वहाँ पर हमने 0 ऐड कर दिया, और +1 यानी कि 1 2⁻0 यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। फिर हमने इनको जब ऐड किया आपस में, तो 64 + 1 65 आ गया। और ये 10 जो है, ये 10 हमने बेस का लगाया, जो कि रिप्रेजेंट करे कि हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया।